Hello बच्चों, let's read the question. The question is an electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes a time t2 to move thus through an equal distance in this uniform electric field. Neglect the effect of gravity. Find the ratio of t1 by t2 by t1 is nearly equal to. ठीक है, दिस मीन्स हमें यहाँ पे निकालना है उनके टाइम्स का रेशियो. एक प्रोटॉन और एक हमारे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, दोनों सेम डिस्टेंस चल रहा है इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है. सो द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि Q इनटू E. ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग. एंड ऑल्सो the distance traveled by a charge in an acceleration is basically ut plus half at square. ये हमने काइनेमेटिक्स में देखा है, ठीक है. ut plus half at square. ओके, तो अब यहां पे इन चीजों को अप्लाई करते हैं. तो कैसे होगा, सिंस आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आपके पास एक प्रोटॉन है, दोनों ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा. वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स हमारा डायरेक्शन होगा यहाँ पे पीछे को, यानी कि Q इनटू E. सिंस दोनों का यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे सेम चार्ज क्या है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बट वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको आगे की डायरेक्शन में. दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी. तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे कहें कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन, ठीक है. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन. तो ये हमने यहां से इनके एक्सेलरेशंस निकाल दिए. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द t2 by t1. तो ये कैसे निकालेंगे, सिंस आई हैव सेड दैट कि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी कि s which is equal to ut plus half. अब देखो सुनो, इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट यानी कि u इनका 0 हो जाएगा, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा. तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के लिए s सेम होगा, ठीक है. दोनों ने यहाँ पे सेम डिस्टेंस चली है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, QE डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू T1 स्क्वायर, क्योंकि उसने T1 टाइम लिया है. और अगर यहाँ पे प्रोटॉन की बात करी जाए तो दैट इज हाफ QE डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय हमारा प्रोटॉन क्या है, T2 स्क्वायर. नाउ दीस टू बी इक्वल, 1 and 2 हमारे इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे सेम है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट, यहां से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो ये दोनों इक्वल होंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ठीक है. और QE से QE कैंसिल होगा, सो वी कैन से दैट T1 स्क्वायर बाय M1 सॉरी ME विल बी इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय MP. ये हमको कहां से मिला, 1 and 2 से. तो 1 and 2 से हमने ये कहा, तो यहां से हमको क्या निकालना था, हमको निकाला T2 by T1. तो T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू MP अपॉन ME यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका अंडर रूट यानी कि पावर हाफ, ठीक है. तो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी. दिस मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. I hope you understood it well. Best of luck.